हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत का रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 18। जो काफ़ी देर हो जाती है और एक बार फिर से हमारी अनाया घर नहीं आती है तो मीरा को भी बहुत फिक्र होने लग जाती है। वो फिर से जाती है नेहा के पास और फिर से बोलती है कि वो अभी तक नहीं आई है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी वो। अब देखो, पिछली बार तो हमें नहीं पता था ना कि क्या रीज़न है, लेकिन इस बार पता है कि भाई वो एक्स्ट्रा वर्क कर रही है। हो सकता है ना कि टाइम से आ जाएगी, लेकिन नहीं आती। 10, 11, 12, 1 बज जाते हैं और अभी भी अनाया नहीं आती है। मीरा को नींद ही नहीं आ रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों क्यों मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है, लेकिन नहीं आती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो अनाया थी, वो तो काफ़ी देर पहले ही निकल चुकी थी घर से। एक्चुअल में जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था, उससे ही पहले बिंदु का फ़ोन आ जाता है उसके पास। तो बिंदु बोल देती है कि यार तेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आ जा। और यही सुन के अनाया चली जाती है उसी वक्त अपने घर। हाँ, वो पहुँच चुकी थी, अपने घर पर थी। उसके पापा जो एक तरफ बैठे थे, उसकी माँ, डॉक्टर आए थे उसे देखने के लिए, लेकिन माँ ने खाना छोड़ दिया था अपनी बेटी के लिए। उसे बस ये था कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अनाया जाती है, उनको समझाती है कि आप ऐसी ज़िद क्यों पकड़ के बैठे हो। आपको पता है ना कि मेरी ज़िद क्या है, ना वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो और ना ही मैं आपकी ज़िद एक्सेप्ट कर सकती हूँ। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ मॉम, प्लीज़। मैं जैसे रह रही हूँ मुझे रहने दीजिए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। लेकिन अनाया की मॉम नहीं सुनती है। तो बोलती है कि तू उस लड़की के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन मेरे लिए, मैं तो तेरी कुछ लगती हूँ ना। मैंने तुझे बेटा पैदा किया है, तो अपनी माँ के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरे पास, मैं अपने बेटे को पहले ही खो चुकी हूँ, मैं तुझसे नहीं खो सकती। अच्छा, तो आप ये करोगे फिर? हाँ, खाना पीना छोड़ के बैठ जाओगे? तो कोई और रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे सामने? बोलो। हर जतन तो कर लिए तुम्हें अपने साथ रहने के लिए, साथ बुलाने के, कुछ और बाकी बता दो। मॉम, आप गलत कर रही हो। तभी बोलती है एक सर्वेंट को कि खाना लेके आओ। वहाँ से सर्वेंट खाना लेके आता है। अनाया रखती है अपनी मॉम के सामने खाना और बोलती है प्लीज़ खाना खाइए, लेकिन नहीं खाती मीरा की मॉम। वो बोलती है कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। अनाया कैसे कर सकती है? अनाया ठीक है, मैं करती हूँ वादा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा कि आप मीरा को भी यहाँ रखोगे, इस घर में रखोगे। तो मैं आपके साथ इस घर में रहने को तैयार हूँ। करते हो आप वादा मुझसे? करवाते हो आप पापा से वादा कि वो किसी भी तरीके की प्रताड़ना, चोट नहीं पहुँचाओगे मीरा को? तो मैं भी आपको वादा कर लूँगी। करते हो क्या ये वादा? लेकिन मीरा की अनाया की मॉम चुप हो जाती है। बोलते तुम एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ की जान दांव पर लगा रही हो बेटा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना अभी आपके पास, आप प्लीज़ खाना खाइए। लेकिन वो नहीं खाती है। अनाया को बहुत गुस्सा आ रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर करे क्या। तब तक उसका फ़ोन जो उसने लगाया था चार्ज में, वो भी चार्ज हो चुका था। तब जाके वो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से दूर हटती है। हाँ, उसकी माँ अभी भी खाना नहीं खा रही थी। वो कॉल करती है नेहा को और नेहा वो सब बात बता देती है कि यार मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं घर, आई नो, मैं बोला नहीं, फ़ोन चार्जिंग था, मैं घर पे हूँ, ठीक है। माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बस मैं आ गई हूँ। यार तुझे बताना तो चाहिए था, वहाँ मीरा जी परेशान हो रही थी। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, वो बता देना तुम, ठीक है। यही बोल के है फिर से माँ के पास जाती है, उन्हें कन्विंस करती है खाना खाने के लिए। लेकिन वो जिद पकड़ के बैठी थी कि जब तक तुम मानोगी नहीं तब तक मैं खाऊंगी नहीं। अनाया के बाद फिर अनाया फंस जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, मीरा को छोड़ नहीं सकती, इनके साथ रह नहीं सकती है। फिर वो सामने जाती है अपने पापा के, बस उनसे पूछती है कि आप क्या चाहते हो, आप मुझे बताओ, मैं माँ को अपने साथ लेके जा रही हूँ। लेकिन अनाया की मम्मी नहीं जाना चाहती थी, मना कर देती कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। अनाया बहुत गुस्सा करती है। साइड में एक वॉश बेसिन रखा था, आई मीन जो फ्लावर पॉट का पॉट होता है ना, वो रखा था। उसे बहुत ही ज़ोर से फेंक के मारती है, उसके चूर चूर हो जाते हैं। कि आप चाहते क्या हो मुझसे? हाँ बताओ, आप क्या चाहते हो? मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, आप मुझे मजबूर कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए मॉम, प्लीज़। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र ही नहीं है। वही बिंदु भी अभी खड़ी होती है, वहाँ सब कुछ देख रही होती है। उसे भी लगता है कि यार क्या बेचारी अनाया की ज़िंदगी हो गई है, फंस के रह गई है इन दो चीज़ों में।
इन दो लोगों में। तभी अनाया बोलती है ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वीक में एक बार आपसे मिलने आऊँगी, ठीक है? अब तो ठीक है ना, अब प्लीज़ खाना खा लीजिए। हाँ, ये चीज़ अनाया की मम को सही लगती है, कम से कम एक बार तो उसकी बेटी उनसे मिलने आ रही है। तब जाके वो खाने को हाथ लगाती है और अनाया खुद अपने हाथों से खाना खिलाती है। लेकिन अनाया की मम की आंखों से वो जो आंसू थे वो अभी भी बह रहे थे। पता नहीं यार, ये माँ ऐसी क्यों होती है। मेरी मम्मा भी जब मैं खाना नहीं खाती तो खुद भी खाना छोड़ देती है। बिल्कुल बच्चे की तरह हरकतें करती है। अनाया बोलती है अपनी मम्मी को ठीक है, अब आप ठीक हो ना, आप रेस्ट कीजिए, तुम मेरे पास सो जाओ। वो अपने पापा को देखती है, ये बिस्तर उसके पापा का है, वो यहाँ सोएगी तो उसके पापा कहाँ सोएंगे। लेकिन उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि अभी फ़िलहाल उनकी वाइफ को ज़रूरत है अपनी बेटी की, इसलिए अनाया अपनी मम्मी के पास ही सो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो नेहा थी वो जाके बता देती है मीरा जी को कि अनाया अपने घर चले गई है, उनकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। तब जाके उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है। अब वो नेहा को क्या ही बोले, क्योंकि उन्हें भी अभी पता चला है। तब जाके मीरा सो जाती है। अनाया काफ़ी थकी हुई थी तो पता नहीं चलता कब अनाया भी सो जाती है उसकी मम्मा के साथ में। सुबह होती है, अब सुबह अनाया को ऑफिस जाना है। इससे पहले ही उसकी मम्मी उठ के बहुत सारा खाना बना चुकी थी, टिफ़िन पैक कर दिया था अनाया के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी ऑफिस जाती है, जॉब करती है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि बेटी जॉब क्या करती है। तो ठीक है मम्मा, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, यहाँ से पहले मुझे घर जाना है, उसके बाद ही मैं ऑफिस जाऊँगी। अरे बेटा तुम ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ, ठीक बोल के निकल जाती है अपनी मम्मा को बोल के कि मैं हर संडे आपसे मिलने आया करूँगी, और निकल जाती है। लेकिन सबसे पहले अनाया जाती है अपने रूम पे, और जैसे ही वो पहुँचती है तो खाना सब कुछ बन चुका था। मीरा को नहीं पता था कि अनाया आएंगी आज, लेकिन जैसे ही वो पहुँचती है तो नेहा गेट खोल देती है। मीरा की नज़र पड़ती है अनाया के ऊपर, उनका जो बेचैनी भरा चेहरा था वो अब शांत हो जाता है। आती है मीरा सामने कि आपको बताना ज़रूरी नहीं है क्या, अगर आपको कहीं जाना होता तो आप बता भी तो सकते हो, आपको पता है कि हम रहते हैं यहाँ, हमें भी फ़िक्र होती है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है मीरा जी, बस मैं मम्मी के पास गई थी। हाँ तो मैंने भी आपको बोला है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप किसी के पास मत जाइए, मैं बस बोल रही हूँ कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो आप उनके साथ रहिए। मुझे ऑफिस भी जाना होता है, ऑफिस मम्मी से बढ़ के नहीं होता है, पता है मुझे, मैं मम्मी को बोल के आ चुकी हूँ, मुझे हर संडे बस उनके पास जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, ठीक है जाइए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश में हो क्या है, बस मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मेरा बात नहीं कर रही, अनाया बात नहीं कर रही थी मेरा से, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं करती है। नेहा ये सब चीज़ नोटिस करती है। नेहा बोलती है क्या हो गया, तो ऐसे इग्नोर सा क्यों कर रहे हैं मेरा को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। वहाँ से अनाया जाती है ऑफिस, एज़ यूजुअल उसका वो दिन निकल जाता है ऑफिस में, थकावट पूरी तरीके से थक जाती है अनाया। जब वो घर आती है उससे पहले ही नेहा और अनाया दोनों देखते हैं मीरा गाड़ी से निकल रही थी, और वो कोई और नहीं, वो अंकित था। अंकित के साथ मीरा के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। आज पहली बार अनाया ने मीरा को हंसते हुए देखा था, इतना खूबसूरत स्माइल, बहुत अच्छी लग रही थी अनाया। मीरा, अंकित भी हंस रहा था, वो बस हैंड शेक करता है कि मिलते हैं कल, ये बोल के अपने घर निकल जाता है, और मीरा भी अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी पहुंचते हैं, लेकिन वो जो टच था जो मीरा ने किया था वो पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया को अच्छा नहीं लगा। मीरा नेहा ये नोटिस करती होती, क्या हुआ तेरा फेस ऐसे उतर क्यों गया। कुछ नहीं बस ऐसी। अरे वो दोस्ती है, तो मैं क्या कह रही हूँ, नहीं नहीं तेरे फेस से साफ नज़र आ रहा है, तू क्या कहना चाहती है, तो ना बकवास मत कर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन दिनों अनाया नोटिस करती है कि मीरा उसे अच्छी लग रही है। जब जब मीरा वॉशरूम से नहा के आती है, उसके खुले बाल, उन बालों से झड़ता पानी, वो पानी की बूंदें जब अनाया मीरा की बॉडी से सरकती हुई नीचे जाती हैं, तो अनाया की नज़रें मुड़ती नहीं है उससे, हटती ही नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी अनाया को मीरा। वो जब जब देखती है उसकी बात करने का तरीका, उसका खाना, किस तरीके से खाना बनाती है, हर वक्त सिर्फ अनाया मीरा को ही देख रही थी। एक बार तो नेहा भी टोक देती, क्या यार तू हमेशा मीरा को देखती रहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ लग रहा है क्या मुँह पे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बस वो मीरा को थोड़ी देख रही थी, मैं कुछ सोच रही थी।
अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, हम भी तो सोचते ऐसे हैं। तो नेहा यही सोच लेती है, लेकिन अनाया का तो बदला बदला रुख जो किसी के समझ से बाहर था। हाँ, अब जो मीरा थी वो अंकित के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी, तो अंकित लेके जाता था, क्योंकि उसका यही था कि ऑफिस तो जल्दी नहीं जाती थी मीरा, वो लेट जाती थी। बोल दिया था कि आप अच्छे से आना, आपके जो वर्कर हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो सब कुछ तैयार कर लेंगे, बस आप तो अपने हाथों से वो तड़का लगा दीजिए जो खाने का टेस्ट बढ़ा देते हैं, ये ओनर ने बोला था। और इसलिए अंकित लेके भी जाता था और अंकित छोड़ के भी जाता था मीरा को। ये चीज़ें पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया को बर्दाश्त नहीं होती थी। और देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है। मीरा के हाथ में वो पहली सैलरी, अनाया के हाथ वो पहली सैलरी, जिसे देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अनाया तो बोलती है नेहा को कि यार देखना मेरी सैलरी आई है, पार्टी करने चले। वाह सीरियसली, 1 महीने बाद तेरी सैलरी आई है तो पार्टी करना चाहती है। वैसे मैं सोच रही थी तू अपनी मम्मी के लिए कुछ लेके जाना, तो वैसे भी संडे को जाने वाली है। हाँ सही कह रहे हो आप। वहाँ से अनाया जाती है मीरा की नेहा की स्कूटी लेके मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था और उसे जाना था अपनी मम्मी से मिलने के लिए। तो जब जाती है तो मार्केट में उसे बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी मिलती है, वो भी एक नहीं 2 साड़ियाँ, दोनों साड़ियाँ खरीद लेती है। अनाया आती है घर, तब तक मीरा भी आ चुकी थी। तो एक साड़ी जो अपने बैग में रख लेती है क्योंकि उसे जाना है कल, और दूसरी साड़ी वो मीरा की तरफ कर देती है, देखिए ये आपके लिए। मीरा उस साड़ी को देखती है, फिर देखती है वो अनाया को, फिर बोलती है कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्या आपको पता नहीं है कि मैं इस तरीके की इस कलर की साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, और क्या ज़रूरत थी अपने पैसे ऐसे खर्च करने की। देखिए मीरा जी, मेरी पहली सैलरी आई है बस इसलिए, तो सैलरी तो मेरी भी आई है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया ना। आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो डोनेट कर दीजिए लोगों को, लेकिन इस तरीके से बर्बाद तो मत कीजिए। बेचारी अनाया इतने प्यार से लेके आई है साड़ी, उस पर भी 2 लफ्ज़ सुनने को मिल गए। तभी नेहा बोलती अरे मीरा जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मतलब अपनी श्रद्धा से लेके आई है। कभी कभी होता है ना कि हमारी लाइफ के वो 2 इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं हमारी पहली सैलरी से, बस अनाया ने भी वही करने की कोशिश की। हाँ तो आई थिंक कि नेहा जी आप इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इनकी लाइफ में, या फिर इनकी मम्मी, मैं कोई थोड़ी हूँ। अनाया को बुरा लगता है ये सुन के कि मैं कोई थोड़ी हूँ। तभी अनाया बोलती है ठीक है आई एम सॉरी, मैं चेंज करके आ जाऊँगी। ये बोल के वो जाती है कमरे में, रख देती है अपनी अलमारी में उस साड़ी को। उसकी पहली सैलरी की साड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी यार, लेकिन अनाया का मीरा का इस तरीके से मना करना अनाया को अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप बैठ जाती है सोफे पे। नेहा पूछती है क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तो सैड क्यों नजर आ रही? मीरा ने साड़ी नहीं ली। अरे ऐसी कोई बात नहीं, उनकी पसंद है, उनको लेनी थी लेना, वरना कोई बात नहीं। यही बोल के मीरा अपने कमरे में होती है। तभी अंकित का फ़ोन आता है। अंकित बोलता है कि अरे कल का संडे है तो आप कहीं घूमने चलोगे क्या? वो मम्मा बोल रही थी कि कहीं घूमने चलना है, अगर आप चलो तो प्लीज़ चल सकते हो। मीरा मना नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल थी अंकित के साथ, तो बोल देती है ठीक है अगर आंटी नहीं चल रही हैं तो। यही बोल के वो बाहर आती है और काम करना लग जाती है। अनाया देखती है, लेकिन अनाया ने सुना था वो जो कॉल चल रहा था। अनाया बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो कल? वो कहीं नहीं, बस वो अंकित जी बोल रहे थे कि उनकी मम्मी कहीं जा रही हैं। अच्छा, आप इतनी जल्दी लोगों पर ट्रस्ट करना सीख गई हो ना। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इतना तो परख है इंसानों की कि कौन अच्छा है और कौन बेकार। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप समझ रही हो लोगों के बारे में। ठीक है, वहाँ से अनाया जाती है, अपना बैग पैक कर लेती है क्योंकि कल सुबह ही उसे निकलना था। और देखते देखते वो रात भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे होता है। अनाया उन दोनों के उठने से पहले ही वो निकल जाती है, बस से जाती है उज्जैन नगरी। थोड़ी देर में पहुंच जाती है। हाँ, अनाया की मॉम बहुत बेसब्री से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। इस टाइम पर अनाया के फादर अनाया को कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो आने के लिए भी मना नहीं करते क्योंकि उन्हें उनकी वाइफ की फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी। अनाया की नहीं थी। अनाया वो साड़ी जो अपनी मॉम के लिए लेके आई थी उसे निकाल के देती है। जैसे ही अनाया की मॉम वो साड़ी देखती है, उनकी आंखें भर आती है। जी बेटा ये मेरे लिए है। हाँ माँ, मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी बस इसलिए आपके लिए। कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चा कमाना सीख गया। मेरा बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि आज अपनी माँ के लिए उनकी पसंद का, लेकिन वो सोचती है कि पापा के लिए। अनाया अपना सर झुका लेती हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं लेके आई,
मुझे पता है वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, बस इसलिए बेटा तुम एक बार कोशिश तो करती। प्लीज़ मम्मा, मैं नहीं करना चाहती कुछ भी। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया था, टेस्ट करो ना, तुम्हारी पसंद का है सारा, वो तो दिख रहा है। आप बैठो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। अनाया बहुत प्यार से अपनी माँ को खाना खिला रही थी, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया के दिमाग में मीरा आ रही थी। उसे डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसे लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मीरा क्यों आ रही है। उसके साथ में वो अंकित, जो कभी उसे हैंड शेक करता है, कभी उसे हंसी ठिठोली वाली बातें करता है। मीरा दिन बर दिन बहुत अजीब सा फील करने लगी थी। आई मीन अनाया, उसे जेलसी होना स्टार्ट हो गई थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उस दिन तो अनाया रहती है घर पे अपनी मम्मी के पास, और वहाँ दूसरी तरफ मीरा, जो अंकित और अंकित की मॉम के साथ जाते हैं वहीं भोपाल के अच्छी अच्छी जगह पर घूमने के लिए। अंकित की मॉम बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो गई थी मीरा के साथ में, उनको अच्छा लगता था मीरा और अंकित की जोड़ी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि इनका कुछ हो जाए। कई बार तो वो अंकित से जिक्र भी कर चुकी थी, लेकिन अंकित बोल दिया है कि मम्मा अभी आप ऐसे कुछ मत बोलना है इनके सामने, देखिए अभी हम अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता ये दोस्ती खराब हो। मीरा को इतना सा भी नहीं पता था कि ये सब कुछ भी सोच रही हैं। और जिस टाइम पे वो घूम रहे थे तो अंकित बहुत ध्यान रख रहा था, ना केवल अपनी मॉम का, उसके अलावा मीरा का भी। बहुत ही रिस्पेक्टफुल बातें, कुछ भी चीज़ लेने से पहले वो उनके हाथों में हाजिर थे। मीरा भी काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। वो दिन निकलता है, यहाँ एक तरफ अनाया अपने घर आ जाती है शाम को जल्दी, और दूसरी तरफ मीरा, दोनों ही आ जाते हैं। मीरा से पहले अनाया आ चुकी थी। वो देखती है कि मीरा घर पे नहीं है, नेहा भी नहीं थी घर पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही मीरा की एंट्री होती है। अंकित गेट तक छोड़ने आया था। वो बोलता है कि ठीक है आप अपना ध्यान रखना, मिलते हैं कल से, है ना, यही बोल के मीरा के फेस पे प्यारी सी स्माइल। लेकिन जैसे ही वो अनाया को देखती है उसकी स्माइल गायब हो जाती है, हो जाती है सीधा अपना कमरे में। अनाया को फील होता है कि यार ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, तो कुछ भी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। और अनाया भी जाती है मीरा के पीछे। वो खड़ी होती है कि क्या बात है मीरा जी, क्या हुआ, कुछ भी बात नहीं है। नहीं आप इस तरीके से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं। नहीं आई एम सॉरी, बट मैंने आपको कोई इग्नोर नहीं किया। हिंदी में बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि आपने मुझे इग्नोर किया या नहीं किया, बच्ची नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो फिर बताइए कब इग्नोर किया आपको। वो छोड़िए आप, जब मैंने आपको बोला है कि आपको किसी के इतना क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, फिर आप सुन क्यों नहीं रहे हो। मैंने क्या किया है आप मुझे ये क्लियर कर दीजिए, किसकी लाइफ में जाके मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ। अंकित, अच्छा मतलब घूम घाम के बात अंकित पे आ जाती है। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन अंकित वो इंसान है जिन्होंने मुझे अच्छी जॉब दिलवाई है। अंकित वो इंसान है जिनकी मॉम मेरी बहुत परवाह करती हैं। शायद ये टॉन्ट था अनाया की मॉम के लिए। तो मैंने बोलती ओह अच्छा ठीक है, अच्छी बात है कि कोई इंसान आपको, आपकी फ़िक्र कर रहा है, आपका ध्यान रख रहा है। चलो सुनकर अच्छा लगा। बुरा लगता है अनाया को। वो जाती है अपनी ठीक सीट पर बैठ जाती है, और वहाँ जो मेरा थी वो थोड़ी देर बाद खाना बनाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन पहले ही अनाया मना कर देती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना खा के आई हूँ। मीरा चुपचाप खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा भी आ जाती है, बोलती है कि अरे वाह, मतलब तू बिना बताए सुबह सुबह चले गई, क्या बात है, तो इतना भी नहीं कर सकती अपने दोस्त के लिए। अरे यार कुछ नहीं, बस मुझे लगा क्या तुझे डिस्टर्ब करना, बस इसलिए नहीं किया। वाह सही है तेरा, मज़े हैं तेरे, तुम अपने घर चले जाती हो, वो अपने घूमने चले जाती हैं। अच्छा तो तू भी तो जा रही है ना घूमने। क्या यार, बस मैं अपनी दोस्त के पास गई थी, घर में बोर हो रही थी तो इसलिए चले गई। अगर तू होती तो शायद मैं भी तेरे साथ जाती, पर तूने तो संडे दे रखा है अपनी मॉम को। अब मैं पता नहीं क्या करूँ, अब ऐसा भी नहीं है तेरे पास संडे सैटरडे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ना। वैसे मैं सोच रही थी 1 महीना तुझे हो गया है, कहीं और जॉब ट्राई कर ले, अब तो तुझे सैलरी भी मिल चुकी है। ठीक है देखती हूँ, अप्लाई करती हूँ और भी कंपनियों में, HR के लिए करना ठीक है, ये नहीं तू बस सेल्स एम्प्लॉय बनी पड़ी बैठी है। हाँ ठीक है समझ गई मैं। तभी जो मीरा थी वो डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती है। नेहा बोलती अरे वाह, मतलब मीरा जी खाना बन गया। हाँ जी वो मैंने बना दिया, वो क्या मैं थोड़ी थकी हुई थी तो मुझे सोचा कि मैं सो जाऊँगी। उधर से अनाया बोलती है अगर आप थके हुए थे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी खाना बनाने की, आप यहाँ नौकरानी नहीं हो जो खाना बना रहे हो हमारे लिए। उधर से मीरा बोलती है कि मैंने ऐसा कहा भी नहीं है कि मैं यहाँ नौकरानी हूँ या फिर मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रही हूँ खाना बना के। मुझे खाना बनाना था इसलिए मैंने खाना बना दिया, और दूसरी वाली बात थकी हुई थी इसलिए बोला कि जल्दी बना देती हूँ ताकि मैं भी खा के सो जाऊँ। अब अनाया चुप हो जाती है।
नेहा बोलती क्या हुआ, तुम दोनों में लड़ाई हो रही है? नहीं ऐसी लड़ाई क्यों हो गई? तो फिर तू गुस्सा क्यों? वैसे मैंने तो देखा है 2-3 दिन से, ये नोटिस कर रही हूँ कि तू बहुत अजीब सा बिहेव नहीं कर रही है। कैसा अजीब सा बिहेव? मैं कोई अजीब बिहेव नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं, बहुत अजीब करती है। मतलब कभी कभी तू मीरा जी को एक अजीब तरीके से देखती है, कभी गुस्से वाली नज़र से, कभी प्यार वाली नज़र से, और कभी कभी तो बात ही नहीं करती है। मतलब चक्कर क्या है? कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करना, दोनों मिलके सॉल्यूशन ढूंढेंगे इसका। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्या बस बोल। नहीं मैं सोच रही थी अच्छी जॉब देख लूँ अपने लिए, और भी अच्छी बात है, देख फिर। अरे शिट, क्या हुआ? अरे मैं तुझे बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई? अरे यार सॉरी। क्या सॉरी? अरे अपने ऑफिस में एचआर की पोस्ट खाली है, और मुझे सर ने बोला था, आज ही बोला था कि तुमने जो रिज्यूम भेजा था ना, उस हिसाब से तुम सेलेक्ट हो गई हो। क्या? तुम मुझे अब बता रही हो? अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया था। मतलब हाँ उन्होंने तो फिर ज्वाइनिंग कर ले मंडे से। क्या यार, मतलब सीरियसली? और पता है तुझे संडे सैटरडे छुट्टी है। व्हाट? हाँ और सैलरी भी अच्छी है, एचआर की सैलरी अच्छी है। फिर तो मजे यार। ठीक है फिर मैं मंडे को जाऊँगी, मतलब कल जाना है। जाना क्या है, मेरे साथ जाना। हाय, हम दोनों एक ही कंपनी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी कंपनी तो छोड़नी पड़ेगी ना। अरे छोड़ दे, नहीं दे सैलरी ठीक है ना, कोई नहीं, बाहर में जान दे, दिमाग खा रखा था। हाँ हाँ ठीक है, यही नहीं छोड़ता है। और यहाँ हमारी जो अनाया थी, वो रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट कर देती है अपनी कंपनी के लिए। खैर निजी रीज़नों की वजह से मैं यहाँ से वापस अपने घर जा रही हूँ, जिस वजह से मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। एंड प्लीज़ मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करिए। ये करके वो भेज देती है, और भी कुछ अच्छे तरीके से। वो ईमेल जाता है एचआर के पास, वो देख लेती है, तो वो कॉल करती है डायरेक्ट अनाया को कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम इस तरीके से बीच में ऐसी जॉब नहीं छोड़ सकते हो। मैम बात ये है कि मैं आ भी नहीं पाऊँगी, तो फिर इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। कोई नहीं, अगर आप मुझे, क्योंकि 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो चुके थे, अगर आप मुझे 5 इन दिनों की सैलरी नहीं दोगे तो इट्स ओके, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी, आई एम सॉरी। यही बोल के कॉल कट कर देती है। ये बात पता चलती है ओनर को। हाँ अनाया काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय थी, बहुत, उसके आने से बहुत सारे जो भी कस्टमर थे वो ऐड हुए थे, और इतने अच्छे से समझाती थी कि किसी और को ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और ना ही ऊपर तक ऐसी ख़तरनाक शिकायत कभी गई थी जो हमेशा से जाती थी। तभी बोल देता है ओनर कि देखो तुम उसकी सैलरी बढ़ा दो, जितनी बढ़ानी है बढ़ा दो, लेकिन वो एम्प्लॉय यहाँ से जानी नहीं चाहिए। अनाया को फिर से कॉल किया जाता है, वहाँ से एचआर बोलती है कि देखो तुम्हारी सैलरी 20,000 थी ना, अब तुम्हें 40,000 मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ तुम ये कंपनी मत छोड़ो। भाई साहब, सैलरी एक बार में इतनी हो गई, वो भी डबल। लेकिन अनाया मना कर देती कि आई एम सॉरी मैम, पर मैं सच में रीज़न है इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। यही बोल के फिर से कॉल कट कर देती है। अब नेहा पूछती क्या हुआ? यार कुछ नहीं, बस कॉल आया था ऑफिस से, बोल रहे थे कि 20 से 40 हो गई। क्या? तेरी 20,000 सैलरी थी? इतनी कम? तू इतनी कम में जॉब कर रही थी? ठीक है ना यार, जब मिली थी तो मिल गई थी उस टाइम पे। सीरियसली तू मीरा जी की जितने कमा रही थी? तो क्या हुआ, जितना था मेरा खर्चा हो रहा था उसमें। वाह यार, चलो अच्छा है, कम से कम तुझे एचआर की पोस्ट पे कम से कम 80 से कम तो नहीं मिलने वाले। क्या? हाँ, हमारे ऑफिस में एचआर के लिए इतनी है, और तू तो फ्रेशर है इसलिए तेरे को इतने हैं, उसके बाद तो तेरी अच्छी सैलरी होगी। अच्छा सही है यार, फिर तो चल सोते हैं, वहाँ से जाते हैं। अब अनाया को तो वहीं सोना था, लेकिन मेरा बोलती है कि आई मीन नेहा बोलती है यार खाना तो खा ले। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, तो खा ले। मीरा थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पे आती है खाना खाने के लिए, वो चुपचाप बैठ के खाना खा रही होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि अनाया खाना क्यों नहीं खा रही है, हालांकि उसने मना कर दिया था। वो फिर से उठ के जाती है अनाया के पास, बोलती है कि आई थिंक आप बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो कुछ दिनों से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अनाया भी बैठ जाती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं खाना खा के आई थी, मुझे भूख नहीं है। सीरियसली कितनी देर पहले खाना खाया था आपने? देखो मैं अभी घर से निकली थी, 2 घंटे का रास्ता है नेट, 2 घंटे में किसी भी इंसान को भूख लगी जाएगी। आपके लिए इतना नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा बहुत बनाया, आप खा सकते हो। नहीं मतलब नो थैंक्स। ओह ठीक है। वहाँ से मीरा जाती है अपने कमरे में। उसको भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब इस तरीके से बात कर रही है मुझसे बिना किसी रीज़न की वजह से, मैंने क्या किया है। लेकिन नेहा बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी अनाया की सारी हरकतों को कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस दिन वो तीनों अपने अपनी जगह पर सो जाते हैं। सुबह का वक्त था, सबसे पहले उठती है मीरा, उठ के वही खाना वाना बना के तैयार कर दे, लेकिन फिर भी अनाया साफ मना कर दी कि नहीं उसे नहीं खाना खाना, और अगर उसे खाना होगा तो वो खुद बना लेगी। मीरा को समझ नहीं आता कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। और यहाँ नेहा उठ के आती है, वो भी देख लेती है कि क्या हो गया,
तो इतना अजीब क्यों बात कर रही है? वही मीरा जी से कुछ किया है उन्होंने? कुछ हुआ है उनसे? नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। चल ठीक है, हफ्ते से मैं क्या ही बोलूँ। मीरा अपने कमरे में जाती है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि आज उसे जल्दी निकलना था ऑफिस के लिए। अंकित ने फ़ोन कर दिया था। और इसी वक्त अनाया की भी एंट्री हो जाती है। जिस टाइम पे मीरा अपनी साड़ी बांध रही होती है। उसकी आधी साड़ी खुली हुई थी और आधी साड़ी उसकी बॉडी पे थी। जैसे ही अनाया की नज़र जाती है मीरा के ऊपर, वो बस देखती रह जाती है। मीरा का वो गोरा बदन, भाई साहब, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अनाया अपनी नज़रें फेरती ही नहीं है मीरा से। वो धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी। मीरा को नहीं पता है कि उस कमरे में अनाया की एंट्री हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मीरा की नज़र जाती है वो घूम जाती है कि ये क्या हरकत है आपकी? आप प्लीज़, आपको पता नहीं मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। वो आई एम सॉरी, वो मुझे वॉशरूम यूज़ करना था। वो जाती है एकदम से वॉशरूम में, भग जाती है। फिर अनाया सोचती है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मैं इस तरीके से क्यों देख रही हूँ मीरा जी को? शिट यार, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? कितनी बदू मैं, आखिर चाह क्या रही हूँ मैं? अब ये तो नहीं पता अनाया को। वो थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकल करती, लेकिन वो नज़रें बिल्कुल नहीं करती अनाया मीरा की तरफ। मीरा अभी भी तैयार होकर बस थोड़ी सी बैठी थी, वेट कर रही थी अंकित का। और जैसे ही अनाया बाहर निकलती है कमरे से, तभी अंकित का फ़ोन भी आ जाता है और मीरा भी निकल जाती है वहाँ से, अपना टिफ़िन ले दिया खाने का और बाहर चले जाती है। अनाया बस देखती रह जाती है, क्या लड़की है। मतलब एक बार जाने से पहले भी बोला नहीं कुछ भी, इतना अजीब बिहेव करने लगे। सही कहा यार किसी ने, ऐसा सब कुछ बदल देता है। ये चीज़ तो अनाया सोच रही होती है। नेहा बोलते हैं अब तू रेडी हो गई तो चल ले, अपन को भी जाना है। फर्स्ट डे लेट मत होना। और सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए तूने? हाँ हाँ रख लिए। ये बोल के जाती है मीरा, अनाया और नेहा। थोड़ी देर में पहुँचते हैं। फिर से अनाया बात करती है एचआर से। वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब वो आई एम सॉरी, वो आपको थोड़ा पेंडिंग में रखा था, क्योंकि वो एचआर था ना, वो पुराना वाला, वो थोड़ा किसी रीज़न की वजह से छोड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको बाद में बता दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा सब कुछ आपको समझा दिया ना? हाँ जी सर, बिल्कुल समझा दिया। ठीक है, आप अपना कैबिन ज्वाइन कर सकती हैं। भाई साहब, अनाया का सेपरेट कैबिन, एचआर, अनाया, अरोड़ा, क्या बात है। आज जाती है अनाया, वो अपनी उस डेस्क पर जाती है जिसकी वो सच में हकदार थी। जो उसने किया है, जो उसने डिग्री ली है, आज वो उसी के अकॉर्डिंग जॉब मिल गई थी। वहाँ जाके बैठती है, अलग ही सुकून था। तभी नेहा का फ़ोन आता है। क्या हुआ, सीट मिल गई? हाँ बैठी हूँ। यार मज़े आए तेरे तो, तेरे भी तो मज़े हैं ना। तू भी तो अपने डिपार्टमेंट में बैठी है, क्योंकि वो अकाउंटेंट का काम करती थी। बैठी तो हूँ। और बता, नहीं अगर तू फ्री हो जाए तो इधर की तरफ एक राउंड लगा देना। पर मैं, हाँ ठीक है चल आ जाऊँगी थोड़ी देर में। अभी तो तेरे को काम थोड़ी है। हाँ नहीं है, ठीक है आ जाऊँगी। ये बोल के थोड़ी देर बाद अनाया जाती है। अब बताती है नेहा कि देख ये वो लड़का है, एक बार तो उसे बोल रही थी ना मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड है था यार, वो ये था। वैसे हैंडसम तो है। अभी भी निहार रहा था वो नेहा को। तभी नेहा बोलते देख देख अभी भी देख रहा है, तो ट्राई करना। और उसकी हिम्मत नहीं, कम से कम तू तो मतलब आगे बढ़ जा। यार मैं आगे बढ़ता जाऊँ, पर मुझे भी तो डर लग रहा है कहीं उसे मना कर दिया तो। उसके लक्षण देख के तो नहीं लग रहा कि वो मना करेगा। चल ट्राई करती हूँ। वहाँ से फट जाती है अनाया, क्योंकि एचआर का मतलब जो बॉस था उसका फ़ोन आ चुका था कि आपके लिए एक काम है, आप प्लीज़ वो हैंडल कर लीजिए। वहाँ से जाती है अनाया, उसे एक प्रोजेक्ट दिया होता है, उसे वर्क कर रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो मीरा थी, वो एज़ यूज़ुअल अपना काम कर रही थी, खाना बनाने का। अब उसका जो काम था, जो खाना था, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। जो एम्प्लॉय था, आई मीन जो ओनर था, वो तो बहुत खुश था। अपने घर पे भी खाना लेके जाता था मीरा के हाथ का बना। और बोलता भी है कि मीरा जी सच में आपके खाने की तारीफ़ जितनी करें ना उतनी कम है। इतना अच्छा खाना है कि मेरी बीवी भी बोलती है कि मतलब कहाँ से लेके आते हो, अब हमें खाना घर पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी मन करता है कि सुबह शाम का दोनों को टाइम का आप ही बना दो। वो थैंक यू सर। अरे थैंक यू की बात नहीं है, मैं तो खुद खुश, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप यहाँ आए। उससे भी ज़्यादा अंकित का कि वो आपको लेके आया। सर ऐसी कोई बात नहीं है। और सारे एम्प्लॉय तो वो और भी ज़्यादा खुश है कि ज़िंदगी में इतना अच्छा खाना उनको मिला है। तभी अंकित आता है कि अरे वो मीरा, बोली, वो बस थोड़ा बात करनी थी तुमसे। क्या बात करनी थी? वो थोड़ी एक्चुअली मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ हूँ, और मुझे एक्चुअली में क्या 1-2 दिन के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तुम मम्मा को संभाल लोगी क्या? ठीक है मैं संभाल लूँगी, कोई बात नहीं। यही बोल के बोलता है चले, टाइम भी हो गया। वहाँ से निकल जाते हैं अंकित और मीरा दोनों। थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार मीरा अपने घर ना जाके जाती है अंकित के घर में। और उसी टाइम पे एंट्री हो जाती है अनाया की। अनाया देखती है मीरा को अंकित के रूम में, अंकित के घर में जाते हुए। भाई उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है,
ऐसा लगता है कि कुछ तो है उसके अंदर जो टूट गया है बहुत बुरी तरीके से। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यही स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो जाएगी? लेकिन अनाया को क्या फील हो रहा है, ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। एंड हाँ, एक और बात, ये बात एपिसोड 9 की है, फॉर हनी बनी। थैंक यू सो मच हनी बनी कि आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। हाँ, मुझे नहीं है पसंद कि कोई मुझसे इस तरीके से मेरे कमेंट में भी बदतमीजी से बात करे, क्योंकि मुझे देखो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती भी हूँ कि मुझे भी सब रिस्पेक्ट से ही बोलें, चाहे वो कमेंट में ही सही, क्योंकि ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ। हम एक ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हुए लोग हैं, एक फैमिली है जो ऑनलाइन बनी हुई है। उसमें भी आप मुझे तू करके ऐसे बात करोगे या फिर और भी अलग तरीके से वल्गैरिटी से बात करोगे तो मुझे नहीं पसंद आएगा। और उसी में है मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सच में दिल से थैंक यू सो मच।